हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी मैथ्स की जो सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 90 होगा और 90 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं चैनल पर और काफ़ी लंबे समय के बाद में मैथ्स की सीरीज़ वापस कंटिन्यू हो रही है। तो आज हम एडवांस मैथ्स के एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि मध्य प्रदेश पुलिस, एमपी एसआई और जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, कोई भी हो, उसमें सभी में आपकी सहायता करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यह वीडियो को अंत तक आप बिना स्किप कीजिए करे देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आपकी एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट में इसमें कवर करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन की और इसके अगले वीडियो में बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो अगर मैं बात करूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब पहले हम मतलब जान लेते हैं और फिर आज के वीडियो में परम्यूटेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो हिंदी में अगर देखें तो परम्यूटेशन को कहा जाता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहा जाता है संचय। तो इसे लिखा जाता है क्रमचय और संचय, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब जानेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्रमचय का मतलब होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना, यानी कि अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन यानी कि संचय का मतलब होता है किसी भी चीज को सिलेक्ट करना, यानी कि चयन करना। तो यहां होता है इसका मतलब सिलेक्शन, ठीक है। तो अरेंजमेंट यानी कि जमाना, कोई भी चीज को जब आपको जमाना होगा तो तब हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन का प्रयोग करेंगे, क्रमचय का प्रयोग करेंगे। और किसी भी चीज को अगर मुझे सिलेक्ट करना होगा, किसी चीज में से, कोई बंच में से कुछ चीज सिलेक्ट करनी है, 4 तरह की बॉल रखी है, एक बॉल को पिक करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कॉम्बिनेशन यानी कि संचय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे चुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हटा करके हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि पहला टॉपिक है। तो आज का वीडियो नंबर 90 होगा। तो ये हमारे 90वें वीडियो में, 90 वीडियो में हम परम्यूटेशन की बात करेंगे और इसके बाद जो 91st वीडियो मिलेगा उसमें हम आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। और आज का जो पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैं परम्यूटेशन की बात करने वाला हूं, इस वीडियो के बाद में सब कुछ बताने के बाद, कॉन्सेप्ट बताने के बाद, पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एमपी पुलिस के हों, एमपी एसआई के हों, अदर पीईबी की कोई एग्जाम के क्वेश्चन सारे देखेंगे। अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अभी मैं परम्यूटेशन की बात कर लेता हूं कि परम्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। तो क्रमचय होता क्या है, परम्यूटेशन होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया रोज, ठीक है। रोज तो सबको पता होगा, गुलाब, ठीक है। तो मैंने रोज एक वर्ड लिया। अब इस वर्ड से मेरे पास में प्रश्न आया परीक्षा में कि रोज वर्ड के लेटर को यूज करके, ध्यान से सुनिएगा, लेटर मतलब कि ROSE। तो रोज वर्ड के लेटर को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। मीनिंगफुल भी हो सकता है वर्ड और मीनिंगलेस भी हो सकता है। कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, बात समझ में नहीं आई? कैसे, मैं बताता हूं। जैसे रोज वर्ड की बात करूं तो मेरे पास में 4 लेटर है, पहला R, दूसरा O, तीसरा S और चौथा E। तो मैं इससे क्या क्या बना सकता हूं, मैं E को आगे रख सकता हूं, S को यहां रख सकता हूं, O को यहां रख सकता हूं, R को यहां रख सकता हूं। ये एक वर्ड बन जाएगा इस ओर। इस O को आगे कर सकता हूं, S को यहीं रख सकता हूं, E को यहां रख सकता हूं, R की प्लेस चेंज नहीं कर सकता, तो एक वर्ड ये बन गया। ऐसे ही मैं E को आगे करके, S को यहां रख के, O को यहां करके, R को यहां पे करके, या फिर R को यहां कर दूं और O को यहां कर दूं, तो एक वर्ड ये बन गया। तो ऐसे कई सारे वर्ड में इनको शफल कर करके, इनके लेटर की प्लेस को चेंज करके बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन क्या परीक्षा में आपके पास में प्रश्न आएगा तो आप ऐसे करने बैठेंगे? नहीं। तो ऐसे करने हम नहीं बैठते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इसको करने के लिए हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्रमचय का लगाते हैं, ठीक है। या फिर हम फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो चीजें काम करती है। तो जरा देखिए, मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास में प्रश्न ये आया कि ये ROSE एक रोज वर्ड है, इसमें 4 लेटर है ROS और E, तो इन 4 लेटर का प्रयोग करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे वो मीनिंग रखते हो या मीनिंग ना रखते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इरोज लिखा था, तो अब उसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन वो वर्ड है, तो कितने वर्ड ऐसे बनाए जा सकते हैं ये हमको बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि आपके पास में अक्षर कितने हैं, लेटर कितने, तो आप बोलेंगे 1 2
3 4, मेरे पास कितने लेटर है, 4 लेटर है, तो मैं ऐसी 4 जगह बना लूंगा, 1 2 3 4, 4 लेटर है और चारों का प्रयोग करके मुझे वर्ड बनाना है। क्लियर है, तो 4 मैंने प्लेस बना ली। अब आप देखिए पहला जो स्थान है ये क्या है आपका, ये प्लेस है, प्लेस मतलब स्थान, इसको आप वर्ड से कंफ्यूज कभी ना करें, ठीक है, ये स्थान है। तो आप देखिए जो पहला स्थान है उसको भरने के कितने तरीके हैं, कितनी चॉइस है मेरे पास में, कितने तरीकों से पहले स्थान को भरा जा सकता है। तो आप कहेंगे गुरुजी आपके पास में 4 लेटर है, चाहे आर रख दो, चाहे यहाँ ओ रख दो, चाहे एस रख दो, चाहे ई रख दो, 4 लेटर है, तो आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है पहली प्लेस को भरने के लिए, तो आप कहेंगे गुरुजी 4, तो मैंने 4 रख दिया। ठीक है, अब एक प्लेस तो चले गई, एक प्लेस तो ऑक्यूपाई हो गई, अब कितनी प्लेस बची है, 3। अब आपके पास में एक प्लेस पे एक लेटर इनमें से कोई भी आ गया होगा, चाहे आर ओ ऐसी कोई भी लेटर एक आ गया होगा, ठीक है, तो एक लेटर भी आपके पास में चले गया, वो कोई सा भी हो सकता है, मैं आर को काट रहा हूं, एक लेटर चले गया। अब आपके पास में 3 प्लेस बची और लेटर कितने बचे, 3, तो दूसरे प्लेस, दूसरे वाला जो स्थान है वो कितनी चॉइस आपके पास में बची, 3 लेटर बचे, तो दूसरे स्थान को कितने तरीके से आप भर सकते हैं, 3, तो मैंने 3 रख दिया। ठीक है, अब वापस से एक लेटर चले गया होगा, अब 2 प्लेस बची, तो ये जो तीसरा स्थान होगा उसको कितने तरीके से आप भर सकते हैं, तो आपके पास में 2 चॉइस बची, तो 2 से भर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको भी भर दिया आपने एक लेटर, अब आपके पास में लेटर भी एक बचा है, चॉइस भी एक बची है, तो आप आखिरी वाली जो प्लेस होगी उसको एक ही लेटर से भर पाएंगे, वो ये है। और सभी का आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, उत्तर 4 तिया 12 और 2 24, यानी कि रोज जो वर्ड है उसके लेटर का प्रयोग करके आप 24 मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, या तो उनका मीनिंग निकल भी सकता है, नहीं भी, 24 तरीके से वर्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में लिखकर बताया था, इनको शफल कर करके कितने वर्ड बना सकते हैं, 24, तो इसका सही उत्तर होगा 24। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए ज्यादा डीप में इस पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, भरोसा रखिए इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना देंगे। क्लियर, मैं खुद बना के आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि रोज शब्द का प्रयोग करके आप कितने मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड बना सकते हैं। तो पहली कंडीशन मैंने आपको जो बताई सॉल्व करके, इसमें 2 कंडीशन होती है, अब उन कंडीशन को जानते हैं हम एक एक करके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंडीशन वाला क्वेश्चन। कंडीशन, पहली कंडीशन वो आपको परीक्षा में अगर बोलेगा तो पहली कंडीशन वो ये बोल सकता है कि जब लेटर रिपीट कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज, पहले नॉट अलाउड वाला लेते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि आप जो लेटर है उनकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तब। और दूसरा केस होता है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, मतलब कि जो आपके पास में लेटर है आर ओ एस, इनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। जरा समझिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब कि जैसे मैंने लिखा आर ओ एस ई, ये एक वर्ड है, इसको अगर मैंने दूसरा वर्ड बनाया तो ई एस ओ आर मैंने कर दिया, इस तरह से शफल करके। अब आप देखिए मैंने किसी भी लेटर को रिपीट नहीं किया, क्या मैंने ई 2 बार लिखा है, क्या मैंने एस 2 बार लिखा है, क्या ओ 2 बार लिखा है, क्या आर का 2 बार प्रयोग किया है, नहीं किया है, तो रिपीट नहीं किया किसी भी लेटर को, मतलब ये केस। तो ये केस तो अभी मैंने सॉल्व करके बता दिया कि 4 केस आप ले लेंगे और उसको आप देख लेंगे कि मेरे पास में 4 अक्षर है, तो पहले को 4 तरीके से भर सकता हूं, दूसरे को 3 से, तीसरे को 2 से और चौथे को 1 से, जैसा कि मैंने बताया। और इसका उत्तर अगर निकालेंगे तो ये 24 आएगा, तो 24 वर्ड हम बन सकते हैं। लेकिन जब ये दूसरा केस आपके पास में आ जाए कि रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब कि आप अक्षरों को क्या कर सकते हैं, ये जो लेटर है उनको रिपीट भी कर सकते हैं, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो आप क्या करेंगे, फिर से 4 प्लेस ले लेंगे, क्योंकि 4 अक्षर का आपको एक वर्ड बनाना है, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, तो 4 प्लेस आपने ले ली। अब जैसे ही आपने 4 प्लेस ली तो आप पहली प्लेस को कितने तरीके से भर सकते, कितने ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप कहेंगे गुरुजी 4 ऑप्शन अवेलेबल है, सॉरी 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो पहली प्लेस को 4 से भर सकते हैं। फिर रिपीटेशन तो अलाउड है, सामने वाले ने बोल दिया रिपीटेशन अलाउड है, खूब रिपीट करो, तो वापस दूसरी प्लेस को भरने के लिए कितने वर्ड है, तो चारों में से कोई भी ले लो, रिपीटेशन तो अलाउड है, तो फिर से 4 तरीके से। तीसरी प्लेस भी 4 तरीके से भरी जा सकती है, चौथी भी 4 तरीके से, सबका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की पावर 4 आ जाएगा। 4 की पावर 4 कितना होता है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे गुरुजी 256 होता है, तो इसका उत्तर बनेगा 256। तो आई होप ये दोनों केस आप समझ गए होंगे, जब रिपीटेशन अलाउ होता है तब, और जब रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं होता है तब, दोनों आप केस समझ गए होंगे किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जब रिपीटेशन अलाउड होता है
तब हम क्या करते हैं, जैसे कि 4 आपके पास में प्लेसेस है तो चारों को हम क्या करेंगे, अगर 4 लेटर है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, तो जितनी भी प्लेस है उसमें 4 की पावर को लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप ऐसे लिख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और कंडीशनल वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कंडीशनल क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट सपोज कि आपके पास में कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आपके पास में 5 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5। अब प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और इन 5 नंबर का प्रयोग करके आपको 2 अंकों की सम संख्या बनानी है। इन 5 नंबरों का प्रयोग करके आपको 2 अंकों की क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। और 2 अंकों की सम संख्या इस प्रकार से बनानी है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे 2 अंकों की संख्या वो बनेगी जिसमें कोई भी अंक रिपीट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर 2 अंकों की मुझे संख्या बनानी है तो मैं 2 प्लेस लूंगा, क्योंकि मुझे संख्या कितने अंकों की बनानी है, 2 अंकों की, तो 2 प्लेस ले ली। अब मुझे बताइए 2 अंकों की संख्या बनानी है और कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, और एक कंडीशन और ऐड कर दी कि 2 अंकों की मुझे सम संख्या बनानी है। क्या बनानी है, 2 अंक की मुझे इन संख्याओं का प्रयोग करके सम संख्या बनानी है। सम मतलब कि जो से डिवाइड, 2 से डिवाइड होती है, और अंक रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब सम संख्या का कॉन्सेप्ट और लगा दिया, तो आप मुझे बताइए जो सम संख्या होती है वो क्या होती है। तो ऐसी संख्या है जिसके अंत में 0 2 4 6 या 8 आता है, वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। या तो अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो सम संख्या कहलाएगी। क्लियर है, तो आपको अगर सम संख्या करनी है, मतलब यहाँ पे ये जो प्लेस है, पीछे वाला जो प्लेस है, संख्या का आखिरी वाला, इकाई वाला, वहां पे आपकी कोई भी सम संख्या आनी चाहिए, 0 2 4 6 या 8 आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सम बन रहा है, 2 बन रहा है और 4 बन रहा है। 1 3 और 5 अगर आखिरी में आया तो सम संख्या नहीं बनेगी। मतलब ये वाली जो प्लेस है, आखिरी वाली प्लेस, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आखिरी वाली प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं मेरे पास में, सिर्फ 2 तरीके बनते हैं। तो ये 2 तरीके यहाँ पे मैंने लिख दिए, 2 वेज बनते हैं। यहाँ 2 नहीं डाल रहा हूं मैं उठा के, 2 मैंने नहीं डाला, मैंने 2 तरीके डाले कि 2 ऑप्शन अवेलेबल है या आखिरी प्लेस को भरने के लिए, तो 2 ऑप्शन मैंने डाल दिए कि अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, 1 नंबर तो यहां चले गया। अगर ये 1 नंबर यहां चले गया तो और कितने नंबर बचे आपके पास में, 1 नंबर तो यहां चले गया, और कितने नंबर बचे आपके पास में, कुछ रिपीट भी नहीं होना चाहिए। नंबर कितने बचे, 1 2 3 4, 4 नंबर बचे। तो आप 4 कोई भी नंबर डाल सकते हैं, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, 8। मतलब कि आप इन संख्याओं का प्रयोग करके 8 ऐसे नंबर बना सकते हैं, 8 ऐसे सम संख्याएं बनाई जा सकती है, 2 अंकों की 8 ऐसी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही होगी। ठीक है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही होगी, मतलब जैसे कि 22 नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि रिपीट नहीं हो रही होगी। 44 भी नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ पे 8 संख्या। अब जरा देखिए इसकी दूसरी कंडीशन को समझिए। तो पहली कंडीशन थी जब संख्या रिपीट ना हो, when repetition is not allowed। पहली कंडीशन हो गई, repetition is not allowed। यहां पे हमारे पास में रिपीटेशन अलाउड नहीं था किसी का। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जब रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीटेशन इज अलाउड। अगर मुझे सामने वाले ने बोल दिया कि रिपीट हो जाए, तब क्या करूंगा, तो जरा ध्यान से देखिए, 2 प्लेस है मेरे पास में, फिर से वही पिक्चर कि आखिरी प्लेस को तो मैं 2 तरीके से ही भर सकता हूं, क्योंकि मुझे सम संख्या बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 तरीके से मैंने फिल कर दिया। लेकिन पहली वाली प्लेस को मेरे पास में वापस पूरे 5 ऑप्शन खुले हैं, ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ और ये भी रख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं संख्याओं को रिपीट कर सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे मैं 5 ऑप्शन से इसको फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल संख्याएं बनेगी 10। तो 10 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती है इन नंबर्स का प्रयोग कर करके, जो कि क्या हो रही है, जिसमें वो संख्याएं भी सम्मिलित होंगी, ऐसी सम संख्याएं होंगी ये 10, जिसमें वे संख्याएं भी सम्मिलित होंगी जो कि रिपीट हो रही है, जैसे 22 और 44 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से कंडीशन पे क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको बनाते आना चाहिए। जो भी है उसको ध्यान से आप जरूर पढ़िएगा, है ना। अभी आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, इतना टफ कुछ भी नहीं आने वाला है, आप बहुत आसान है, जरा ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत आसान है, नहीं पता है तो जरा ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल से। तो देखिए जैसे मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कि 3 को आपको गुणा करते हुए जाना है पीछे की तरफ और 1 तक जाना जब तक 1 नहीं आ जाता। खोलते जाओ इसको, 3 × 2 × 1, तो कितना हो गया इसका मतलब 6। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कि 4 × 12 × 24 और 24 से बनता 24 यानी कि 24, इसका मतलब हुआ। क्लियर हुआ। जैसे कि मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 20, 20 या 60 दूना 120। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि हो जाएगा 720। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं 7 फैक्टोरियल की बात करूं तो 7 और आ जाएगा, यानी कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसकी वैल्यू होगी 5040। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल काम करता है। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर का फैक्टोरियल है उसे आप पीछे की तरफ खोलते जाइए जब तक कि 1 नहीं मिल जाता है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा सीधे सीधे 2 × 1 है ना, इसका मतलब होगा 2। अगर मैं लिखूंगा 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा सीधे सीधे 1, क्योंकि 1 को खोलेंगे 1 पर तो 1 ही जाएगा, मतलब 1। अगर मैंने लिख दिया 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का भी मतलब होता है 1। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीधे ध्यान रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त 1 होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन देखेंगे फैक्टोरियल पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी में हम ये इंक्लूड कर लेते हैं और उसके बाद परम्यूटेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि इसकी हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल पे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सभी पे कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करते हैं जरा देख लेते हैं। तो एक बार बेसिक से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और अपॉन में 5 फैक्टोरियल है, तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। 7 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 7 × 6 × 5। ठीक है, अब 5 के बाद ये खुलेगा कैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ये क्या होता है 5 फैक्टोरियल ही होता है जो भी आगे खुलेगा। तो इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। नीचे अपॉन में कितना है 5 फैक्टोरियल, तो आप देखेंगे इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। कभी भी ऐसा मत करिएगा जैसे यहाँ पे 7 × 6 × 5 लिखा है और नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा है और अगर आपने ये कैंसिल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होता है। अगर फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल तभी 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि 5 से पूरी पिक्चर 1 तक जाएगी। क्लियर है, और यूं अकेला 5 है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 42। तो पहले वाले का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 42 बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहीं के यहीं दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 12 फैक्टोरियल है तो मैं इसको लिख दूंगा 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं पीछे की तरफ खोलूंगा 10 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इस 10 फैक्टोरियल से ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले और देख लेते हैं सिंप्लीफाई हो रहा है। तो 12 × 11 और नीचे क्या बना 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1। इस 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो इसका उत्तर होगा 66 यानी कि 66। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या देके रखा है, देके रखा है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज देके रखी है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है। अब आपको क्या देके रखा है, इसको सॉल्व करना है जब n = 5 है और r की वैल्यू 2 है तब सॉल्व करना है। तो जरा देखते कैसे सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू कितनी है 5, तो n की जगह 5 रखेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। n की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया, माइनस r का वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे r का वैल्यू गुरुजी 2 है तो 2 रख देते हैं। तो
5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और फिर r का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, जरा देखिए 5 फैक्टोरियल है, अपॉन में कितना बनेगा 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल। अब इस 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अभी मैंने बताया। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूंगा तो इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए। जब आप इस 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या पिक्चर बनेगी, यहाँ पे ये 2 है, 2 फैक्टोरियल, तो इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, और 5 दूना कितना आ गया 10, तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले की, है ना। चलिए देखिए, अब बात करेंगे परम्यूटेशन के फॉर्मूले की, कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, इसे इस तरह से लिखते हैं, परम्यूटेशन को लिखा जाता है NPR तरीके से। अभी मैं बताऊंगा सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो NPR लिखते हैं, NPR का इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n का मतलब है जो भी आपको, जैसे मान लो कि कोई आपके पास में क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है और उसमें कुछ लेटर हैं और उसको आपको अरेंज करके नया वर्ड बनाना है, तो जितने लेटर हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर, वो होगा n। ठीक है, और जितने अक्षर का वर्ड आपको बनाना है, लेट सपोज के 5 लेटर का वर्ड दे रखा है और उससे 3 लेटर का आपको वर्ड बनाना है, मतलब कि 5 लेटर्स को 3 लेटर्स के फॉर्म में आपको जमाना है, तो n की वैल्यू 5 हो गई और r की वैल्यू 3 हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, जरा देखिए ध्यान से। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, नंबर क्या किया, नंबर मतलब स्पेलिंग लिखी मैंने नंबर की। चलिए इसको ऐसे ना लिख के मैं अलग अलग लिख लेता हूं। देखिए NUMBER, तो ये जो नंबर है, इसकी स्पेलिंग जो है, उसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है मेरे पास। इन 6 लेटर का प्रयोग करके आपको 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है। ठीक है, अब वो 3 लेटर का वर्ड ऐसा बनाना है कि रिपीटेशन नंबर का अलाउ नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी लेटर है उसका रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। वापस से मैं प्रश्न को, एग्जाम्पल को पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्पेलिंग है, इसमें जितने भी लेटर आ रहे हैं उनका यूज करना है, उनका इस्तेमाल करना है, और 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है। कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो 3 लेटर का वर्ड ऐसा बनाना है जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप बोलेंगे सर ये तो आप अपन सीख चुके हैं, अभी मैं सिखा चुका हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे 3 लेटर का वर्ड अगर मुझे बनाना है, टोटल चॉइस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब पहली प्लेस को 6 चॉइस से भर सकता हूं। पहली प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं, 6। तो एक नंबर तो यहाँ डल गया, बचे कितने, आप सॉरी एक लेटर तो यहाँ डल गया। अब कितने लेटर बचे, तो आप बोलेंगे एक लेटर अगर चले गया कोई भी, तो बचे कितने, 5, तो दूसरी प्लेस को 5 लेटर से भर सकता हूँ। अब एक लेटर और चले गया तो बचे कितने, 4, तो तीसरी प्लेस को 4 लेटर से भर सकते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 चौक 12, यानी कि 120, है ना। तो टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो, 120। क्लियर है। तो आपने तो बोला कि ये तो आपने मल्टीप्लाई करके ही बता दिया, फिर इस फॉर्मूले का क्या यूज, तो मैं बोलूंगा कि इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी ये चीज हम निकाल सकते हैं, वैसी की वैसी चीज आएगी। लेकिन आपको परीक्षा में क्या करना है, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मैंने पढ़ाया है, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है, फॉर्मूले पे नहीं जाना है। फॉर्मूले का प्रयोग वहां करेंगे हम जहां पे फॉर्मूले के लिए प्रश्न दिया होगा, फॉर्मूले से ही जहां वो प्रश्न सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आए वो बताऊंगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया। तो जरा देखिए, अब अगर मुझे फॉर्मूले से करना है तो मैं बता देता हूं कैसे आप फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हैं। तो अगर आपको यही प्रश्न फॉर्मूले से करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको क्या बताया है, बोला क्या है कि नंबर आपके पास में है, मतलब उसमें 6 लेटर है। ठीक है, अब इन 6 लेटर का प्रयोग करके आपको 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, मतलब टोटल n का वैल्यू आपके पास में कितना हो गया, 6, क्योंकि 6 लेटर का प्रयोग करना है, आपके पास 6 ऑप्शन खुले हैं, और बनाना कितना है, 3 लेटर का वर्ड, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना होता है फॉर्मूला, NPR। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, n की वैल्यू 6 हो गई और r की वैल्यू 3, तो 6p3, और 6p3 का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल यानी कि n की जगह 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r, n माइनस r यानी कि 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल।
इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए, 6 फैक्टोरियल है और अपॉन में कितना बनेगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास में आंसर क्या निकल के आया, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये टर्म आई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए जरा सॉल्व कैसे करूंगा। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, और फैक्टोरियल है ना, 6 इंटू 4 इंटू सॉरी 6 इंटू 5 आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो जरा देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इस 6 फैक्टोरियल को, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। जब मैं इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 और चौक 12 यानी कि 120, है ना, 3 चौक 12 यानी कि 120 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आया मेरा, 120। देखिए फॉर्मूले से कर रहे हैं तब भी भैया 120 आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था तब भी 120 आ रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो आप इस तरह से फॉर्मूले को लगा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशनल क्वेश्चन देखते हैं कि और भी अगर ज्यादा कंडीशन आ जाए, मतलब कंडीशन इस तरह से आ जाए कि एक वर्ड दे रखा हो, एक लेटर आपको सॉरी एक वर्ड दे रखा है इसमें जिसमें कुछ लेटर हो और उसमें कुछ लेटर रिपीटेटिव है, मतलब कि जैसे कि इलाहाबाद ले लेते, तो इलाहाबाद में क्या करेंगे आप देखेंगे तो ए का रिपीटेशन हो रहा है, एल का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह से अगर रिपीट हो वर्ड, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जिसमें आपको वो वर्ड दे दिए जाएं जिसके अंदर वर्ड के अंदर ही कुछ लेटर रिपीट हो रहे हो, जैसे 2 बार ए आ रहा हो, 2 बार एल आ रहा हो, 2 बार जे आ रहा हो, कुछ भी ऐसा वर्ड हो, कोई भी ऐसे लेटर हैं जो वर्ड के अंदर क्या हो रहे हैं, 2 या 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तब इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको अरेंज किया जाता है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगाया जाता है वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आपके पास में सिटी का नाम लिखा हुआ है इलाहाबाद, ठीक है। अब ये इलाहाबाद जो आपके पास में स्पेलिंग लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं एल आपका 2 बार आ रहा है, ए की बात करेंगे तो 1 2 3 4 4 बार आपका ए आ रहा है और 2 बार आपका एल आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इलाहाबाद में ए कितनी बार है, तो ये 4 बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 और ये 4। और अगर मैं एल की बात करूं तो ये कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे 2 बार आ रहा है गुरुजी, तो ये हो जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये बात तो हमने कोने में लिख ली साइड में, है ना। अब आपको क्या करना है, प्रश्न सुनिए कि एग्जाम्पल है तो इसका करें क्या, क्या क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इलाहाबाद वर्ड जो है इसके लेटर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लेटर का प्रयोग करके आपको क्या करना है, डिफरेंट वर्ड बनाना है। कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं इन लेटर का, इन सभी लेटर का प्रयोग करके ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है। जिनमें मतलब कितने वर्ड आपको बनाए जा सकते हैं इनका प्रयोग करके, ठीक है। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जिनमें इसमें कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि वर्ड अलग अलग होना चाहिए, तो अगर ये लेटर रिपीट हो गए वो तो सेम वर्ड हो जाएगा। तो कैसे हम बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लेटर को सबको काउंट कर लो, टोटल लेटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने लेटर है, 9, है ना। तो इन सब का प्रयोग करके अगर 9 लेटर हैं, तो अगर किसी शब्द में किसी भी वर्ड में 9 लेटर हैं तो उनका प्रयोग करके कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू इस तरह से, है ना, 1 तक। वही देखा था हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी, वही करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो 9 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है। तो आपने देखा ए 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करो आप डिवाइड करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो ए 4 बार रिपीट हो रहा था तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आप इसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं कितना, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इस 2 फैक्टोरियल को आप लिख लीजिए 2 इंटू 1, तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से इस आप 8 को 4 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। जब आप इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास में आएगा 7560, और यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। मतलब कि इलाहाबाद में जितने भी लेटर आ रहे हैं उनका प्रयोग करके आप 7560 ऐसे वर्ड बना सकते हैं जो कि अलग अलग हैं, इससे बिल्कुल डिफरेंट,
क्लियर है। और यहाँ पे जो डबल एल और 4 बार ए आ रहा था वो भी आपने क्या हुआ उसमें से हटा दिया गया है। क्लियर है। अच्छा देखिए अब ये हटाया क्यों है, ये डिवाइड क्यों किया है, जरा ध्यान से अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये एल है, अब ये वाला जो एल है ये अलग है, ये वाला एल अलग है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस एल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस वाले एल की जगह, और इस एल को यहाँ लिख रहा हूँ इस एल की जगह। तो आप यहाँ पे भी 2 एल है तो इसको भी तो आप डबल एल ही पढ़ेंगे, क्योंकि पर ये इस प्लेस का एल था जो यहाँ चले गया, इस प्लेस का एल यहाँ चले गया, तो एक वर्ड तो ऐसा रहा। अब मैंने एल को स्विच कर दिया तो एक वर्ड और बन गया, तो कितने वर्ड हो गया, 2 वर्ड हो गए। तो वो 2 वर्ड एक्चुअल में क्या है, वो तो 2 सेम ही वर्ड है ना, चाहे आप ये वाला एल इधर लिखें या ये वाला एल इधर लिखें, दोनों वर्ड तो सेम ही है, तो वो 2 वर्ड काउंट हो गए। तो जैसे जो दो बार काउंट हुए ना उन सबको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए मैंने ये फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। आई होप ये आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। अगर इतना डीपली आप नहीं भी समझ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा जिसमें लेटर रिपीटेटिव होंगे तो हम टोटल नंबर देख लेंगे कि टोटल कितने लेटर है, काउंट कर लेंगे, उतना फैक्टोरियल कर देंगे, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएंगे, है ना। मान लो कि अगर यहाँ पे एक डी और आ जाता इसमें, तो मैं क्या करता, डी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल और चिपका देता है यहाँ पे। अगर ये डी एक और आ जाता तो 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की जगह 3 फैक्टोरियल चिपका देता। अब तो आई गई होगी बात समझ में यार, ठीक है। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं चिपकाया, हटा देते हैं इसको सब, है ना। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगली कंडीशन को। तो देखिए अगली कंडीशन पे किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन ये आपसे बोल के रख सकता है, एक वर्ड आपको दे देगा, एक वर्ड आपको दे देगा जिसमें कुछ लेटर होंगे, और वो बोलेगा, पहली कंडीशन इस तरह से बोलेगा, जब कुछ वर्ड साथ में ही आना चाहिए। आपको ऐसे कितने इससे वर्ड बनाए जा सकते हैं इसके लेटर का प्रयोग करके, जब इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड वो दे दे कि ये एच और यू साथ में आना चाहिए, ऐसा बोल दे, ठीक है। या फिर वो बोल दे कि एच और यू कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए, ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन क्या होता है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट पे आता है, तो जनरली तो वॉवेल पे ही आता है, तो यहाँ पे भी वॉवेल का ही प्रश्न है। तो जरा देखिए एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दे रखा है कि ये HUSBAND हस्बैंड की स्पेलिंग देके रखी है। इस हस्बैंड की स्पेलिंग में जो लेटर दिए हुए हैं उनसे कितने वर्ड ऐसे पॉसिबल हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इन लेटर्स का प्रयोग कर करके, जिसमें कि वॉवेल साथ में आना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपसे बोली है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कि वॉवेल जो है, जितने भी वॉवेल इसके अंदर हैं वो साथ में आना चाहिए, सारे वॉवेल एक साथ में आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपको 2 तरह से इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूं ताकि सब कुछ यहीं कवर हो जाए। दूसरी कंडीशन आपसे ये बोल सकता है कि एक भी जो वॉवेल जितने भी इसमें प्रेजेंट है वो साथ में नहीं आना चाहिए, साथ में ना हो, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं कि वॉवेल साथ में हो तब क्या होगा। तो जरा देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कुछ बोल दिया जाए जिसमें वॉवेल साथ में आना चाहिए, तो पहले आप वॉवेल ढूंढिए कहाँ है। तो आप देखिए ये वॉवेल है यू और ए। इंग्लिश में आप जानते हैं 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ और यू। तो देखिए यहाँ पे 2 वॉवेल है, तो ये जो 2 वॉवेल है ना इनको आपको एक ही कंसीडर करना है। जरा देखिए कितने लेटर है, 1 2, यहाँ देखिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब कि मैंने इसलिए ऐसी नंबरिंग की है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ये 1 2 3 4 5 6 कि कितने लेटर है ये गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास में टोटल लेटर कितने हैं, 7। तो यहाँ पे आप जरा लिख लीजिए कि टोटल लेटर जो है वो कितने हैं, 7 यानी कि 7। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसमें से देख लीजिए वॉवेल साथ में आना चाहिए ना, तो वॉवेल कितने हैं, तो एक और एक ये और एक ये 2। तो वॉवेल कितने हैं, 2। अब आपको करना कैसे सॉल्व है, जरा देखिए। जो भी ये 2 वॉवेल आ रहे हैं इनको आप एक ही सपोज कर लेंगे। ये जो दोनों वॉवेल है इनको थोड़ी देर के लिए आप इसको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक डिजिट सपोज कर लेंगे या एक प्लेस सपोज कर लेंगे। तो जरा देखिए एक प्लेस तो ये हो गई जो कि 2 वॉवेल की है, और कितनी प्लेस यहाँ पे बनेगी, तो आप कहेंगे कि 2 वॉवेल तो हो गए, फिर उसको छोड़ के 1 2 3 4 5 अक्षर और है, तो 5 अक्षर की प्लेस और आएगी, 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ में आई। तो इन दोनों को मैंने एक ही सपोज कर लिया, एक ही प्लेस, और बाकी जो 5 प्लेस है वो ऐसी कैसी लिख दी।
अब यहाँ पे देखिए टोटल कितनी प्लेस हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैंने एक ही सपोज कर लिया, 5 और तो एक मिला के कितने 6, तो 6 लेटर को अरेंज करने के, शफल कर करके अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 6 लेटर को शफल करने के, अरेंज करके शफल करने के तरीके हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन आपने यहां देखा था कि आपने u और a को एक ही लेटर माना था, तो ये पहले u आ सकता है, बाद में a आ सकता है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि a पहले आ जाए, u बाद में आ जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का अरेंजमेंट भी चेंज हो सकता है, तो इन दोनों के अरेंजमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2 अक्षर है, तो 2 अक्षर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई करना है, ये भूलना नहीं है आपको। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल की 2 यानी कि 1440। तो आपसे पूछा जाए इन शब्दों का, इन लेटर्स का प्रयोग करके ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे वॉवेल क्या हो, साथ में आए, तो 1440 वर्ड बनाए जा सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गंभीरता से और ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें कोई अक्षर रिपीट हो रहा होता, लेट सपोज कि यहाँ पे डी 2 बार आ रहा होता, अगर डी 2 बार आ रहा होता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, 2 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल में डिवाइड भी करना पड़ता। ठीक है, जो 2 बार वाला कॉन्सेप्ट मैंने जैसे इसके पहले बताया। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूं उस पे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा केस भी जरा देख लीजिए कि वॉवेल एक भी साथ में नहीं होना चाहिए, तो 1440 तो ऐसे वर्ड बन सकते हैं जिसमें दोनों वॉवेल साथ में आए, और अगर वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए तो आप देखिए टोटल कितने लेटर हैं, तो आप कहेंगे टोटल लेटर है 3 3 6 और 1 7, 7 लेटर है टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 7 लेटर को जमा कितने तरीके से सकते, कितने तरीके से 7 लेटर का अरेंजमेंट हो सकता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 7 फैक्टोरियल से जमा सकते हैं, मतलब 7 फैक्टोरियल, जितने लेटर है उतना फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है प्लेस पे करके। तो 7 फैक्टोरियल तरीके से हम 7 लेटर्स को जमा सकते हैं। तो ये तो सारे तरीके हो गए जिसमें सब कुछ वॉवेल वगैरह सब साथ में भी आ रहे हैं, साथ में नहीं भी आ रहे, सब कुछ। तो आपको क्या तरीके चाहिए, वो तरीके चाहिए जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सारे तरीके इसमें से माइनस कर दो जिसमें वॉवेल साथ में आ रहे हैं, वैसे सारे वर्ड माइनस कर दो जिसमें वॉवेल साथ में आ रहे हैं, और वॉवेल साथ में किसमें आ रहे हैं, 1440 ऐसे वर्ड बन रहे हैं जिसमें वॉवेल साथ में आ रहे हैं। तो इसमें से अगर 1440 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में आंसर मिल जाएगा, वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे निकल करके जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका होता है 5040 और इसका 7 फैक्टोरियल होता है 5040, आपको याद रखना है, मैंने बताया था। और 1440 अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो मेरे पास में बचेगा 3600। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले का उत्तर होगा वॉवेल सारे साथ में हो तो 1440 आप बना सकते हैं, और दूसरे वाले का उत्तर होगा कि वॉवेल साथ में ना आए तो 3600 वर्ड्स आप बना सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है, वो भी मैं बता देता हूं परम्यूटेशन का, इसके बाद परम्यूटेशन खत्म, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट भी। चलिए अगली कंडीशन हम देख लेते हैं, जो कि हमारे वीडियो की लास्ट कंडीशन होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर नए हैं तो। और दूसरी बात कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप हमेशा से जुड़ के भी देख रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आज आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो कितनी आपको मिलती है और किस तरह से मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की, देखिए अब यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं कंडीशन। तो जब लेटर्स की प्लेस फिक्स कर दी जाए, हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई कि जब आपको कंडीशन में बोल दिया जाए, प्रश्न में आपको लेटर की प्लेस को फिक्स करने का बोल दिया जाए कि ये लेटर यहाँ से हिलना नहीं चाहिए और अरेंजमेंट बनाओ, है ना, तब कैसे करेंगे जरा देखिए। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कौन सी परीक्षा में आया है। ये आया है आपके 28 अक्टूबर 2017 की एमपीएसआई की परीक्षा में। ठीक है, तो ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देखिए। आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल के लेटर को यूज करके वर्ड बनाए गए हैं, मतलब ट्रायंगल में जितने लेटर इस्तेमाल होते हैं TRIANGLE, सभी को इस्तेमाल करके यूज करके कुछ वर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये वर्ड टी से शुरू व ई से अंत होने वाले शब्दों का जी से अंत होने वाले शब्दों के साथ अनुपात आपको निकालना है। टी से शुरू और ई से अंत होने वाले शब्दों का जी से अंत होने वाले शब्दों के साथ में अनुपात निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए
ट्रायंगल में कितने लेटर है पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप पहले 8 प्लेस बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने 8 प्लेस बना ली। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे क्या बोला है, टी से शुरू व ई से अंत होने वाले शब्दों का। तो टी से शुरू है मतलब यहां पे टी को फिक्स कर दिया गया है, और ई से अंत है मतलब ई को फिक्स कर दिया गया है। तो अब बताइए कितने लेटर बचे आपके पास, टोटल लेटर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर थे। अब 8 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो 8 में से अगर 2 लेटर फिक्स हो गए तो कितने बचे, 6 लेटर। तो 6 लेटर का कितने तरीके से शफल कर करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं 6 लेटर से, तो आप बोलेंगे 6 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, और सबका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, यहां तो ये एक वर्ड फिक्स हो गया, यानी कि यहाँ एक ही तरीके से इस बॉक्स को भर सकते हैं हम, जो कि वो टी है, और यहाँ पे भी ई से भर सकते हैं, यानी कि एक ही तरीके से कैसे भर सकते हैं, जो कि ई है। तो ये सब फिक्स हो गया। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये 6 फैक्टोरियल बन रहा है, और 1 का मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं देता है, यानी कि ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 720 ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं जो कि टी से शुरू होंगे और ई पे अंत होंगे। तो इन वर्ड का, इन ये जो वर्ड है इनका जी से अंत होने वाले वर्डों के साथ में अनुपात क्या होगा। तो जी से अंत होना मतलब कि अब यहां पे सिर्फ जी रखना है, और यहां पे कुछ भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है, यहां पे सिर्फ जी रखना है, यहां पे कुछ भी आ सकता है। तो मैं वापस से क्या करता हूं, मेरी 8 जो प्लेस थी वो बना लेता हूं, 3 3 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पे अब क्या आना चाहिए, सिर्फ जी से अंत होना चाहिए। जी से अंत मतलब इस डब्बे को मैं सिर्फ एक ही तरीके से भर सकता हूं, एक ही लेटर से भर सकता हूं, जो कि जी है, और बाकी ऑप्शन मेरे पास खुले हैं। अब जी तो यहां आ गया, बचे कितने, 7 प्लेस बची और 7 लेटर। तो यहां पे कितनी तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल, यानी कि यहां 7 6 5 4 3 2 और 1। जब इसका गुणा कर दिया जाएगा सबका, तो आप देखेंगे ये बनता है 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040। क्लियर है। अब अगर मैं देखूं यहां पे, तो आपसे क्या कहा गया है कि आप मुझे बताओ दोनों का रेशो, इससे इसका रेशो बताना है। तो आप और भी सिंपल कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये 6 फैक्टोरियल है, हम इसको सॉल्व करके नहीं लिखते हैं। भले ये 720 है तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तो होती है 720, और ये 7 फैक्टोरियल है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 7 फैक्टोरियल था और इसकी वैल्यू 5040 होती है। तो मैं इन वैल्यूज को नहीं लेता हूं, अगर आपको काटने में दिक्कत आती है तो मैं डायरेक्ट लेता हूं कि इनसे शुरू हो, टी से शुरू और ई से अंत होने वाले शब्दों का जी से अंत होने वाले शब्दों के साथ अनुपात क्या है। तो आप मुझे यहां पे बताइए कि टी से शुरू और ई से अंत होने वाले शब्द कितने हैं। तो आप कहेंगे कि हमारे जो शब्द है वो है 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल, इसका रेशो अनुपात यानी कि डिवाइड किससे, तो ई से, जी से अंत होने वाले शब्दों से, और वो कितने हैं, 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको इसको सॉल्व करते बताया है कि 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/7, यानी कि रेशो क्या हुआ, 1:7, और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो आई होप ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब फिर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और आप वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, आपको 100% पूरी चीज़ें समझ में आएगी। देखो, किसी चीज़ को सीखने के लिए उसे समय देना ज़रूरी है। ठीक है, आपको समय से गुजरना पड़ेगा। आज दे लो तो आपका काम बन जाएगा, अदरवाइज अगर आप समय नहीं दे रहे हैं, आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो वीडियो तो बनकर कंप्लीट हो गई लेकिन सब कुछ बता दिया। आप देख नहीं रहे हैं तो आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में जाके फंसेंगे, नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिए। अगला जो पार्ट होगा इसका, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछली बार एमपी पुलिस में, एमपी एसआई में और पीबी की सारी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वीडियो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परम्यूटेशन इसमें पूरा हमारा कवर होता है जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।